अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैट की वैक्सीन के बारे में कि अगर आपके पास पर्शियन कैट है तो उसको कौन सी वैक्सीन करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर वैक्सीन लक पर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत से लोग नहीं भी करवाते तो उनको कुछ होता भी नहीं, उनकी कैट्स को भी, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन लक। बहुत कुछ हो भी सकता है। अगर वो घर की कैट से, आपके पेट से आपने वैक्सीन नहीं करवाई, किसी बच्चे को उसने पंजा मार दिया या कुछ भी उसको ज़ख़म कर दिया, तो फिर वो बीमारी फैलती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है, अगर घर के आपके पेट्स हैं तो ज़रूर उनको वैक्सीन करवाइए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैक्सीन ऐसी है जैसे जीने के लिए आपको खाना, पानी, हवा चाहिए, इसी तरह अगर आपका कोई पेट है, आपने उसे घर में रखा है, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, सेकंड चीज़ पे आते हैं कि वैक्सीन कौन कौन सी होती है। तो वैक्सीन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास रेबीज़ की वैक्सीन, ठीक है। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है, अगर वो समझे पेट्स में होती भी है और नहीं भी होती, आ भी सकती है किसी किसी पेट पर और किसी में नहीं भी होती। रेबीज़ ऐसी बीमारी, अगर इसने किसी को बाइट किया या पंजा मारा तो वो दूसरे बिल्ले में या दूसरे पेट में या किसी बच्चे को मारा तो उनमें फैल सकता है, ठीक है। मतलब रेबीज़ ऐसी बीमारी है कि वो एक से दूसरे बंदे में या कैट से ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आपकी बिल्ली पहले से वैक्सीनेटेड है और अगर गली के किसी बिल्ले से उसकी लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, पंजा मारा, ज़ख़म हुआ, तो अगेन आपको वैक्सीनेशन करवानी है। समझिए आपकी तमाम वैक्सीन आ गई ज़ीरो पर, ठीक है। दूसरी वैक्सीन हमारे पास आती है बायोफिल, जिसे कहते हैं PCH। बायोफिल, PCH एक ही नाम है, और रेबीज़, ये दो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जो आपने किटन लिया है, कोई भी पेट लिया है, तो 2 महीने का जब वो होगा तो आपको ये पहली वैक्सीन करवानी है। ओके, वैक्सीन से पहले आपको करवाना है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग क्या चीज़ है? डिवॉर्मिंग जैसे हमने अपने डॉग को करवाया तो उसको टैबलेट दी है, लेकिन जो हमारी कैट है इसको बाकायदा इंजेक्शन लगा है। डिवॉर्मिंग का इंजेक्शन लगेगा पहले, उसके बाद वैक्सीन होगी। डिवॉर्मिंग का इंजेक्शन से पहले वैक्सीन हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, आपकी ज़ीरो हो जाएगी वैक्सीन अगर डिवॉर्मिंग से पहले करवाई, क्योंकि डिवॉर्मिंग जो है वो आपके पेट में अगर समझे आगे इसके टमी में कीड़े वगैरह आए तो उसको रोकने के लिए होता है। तो ऑलरेडी अगर इसमें कीड़े होंगे और आपने वैक्सीन करवा दी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो डिवॉर्मिंग इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी बिल्ली के पेट में अगर कीड़े हैं या आगे अगर आएंगे तो इस वैक्सीन से या इस दवा से नहीं आएंगे, डिवॉर्मिंग करने से। ओके, डिवॉर्मिंग के बाद आपको एक PCH लगवाया जाता है, ठीक है। डिवॉर्मिंग के साथ एक PCH लग जाता है। फिर उसके बाद 21 दिन बाद अगेन आपको PCH प्लस रेबीज़ लगवाना है। फिर आपको अगेन 21 दिन बाद एक और सेशन लेना है PCH एंड रेबीज़ का। मीन आपको पहले अपने पेट की डिवॉर्मिंग करवानी है, उसके साथ एक PCH लग जाएगा। फिर आपको 21 दिन बाद आके एक सेशन करना है, फिर 21 दिन बाद, मतलब टोटल 2 सेशन करने हैं आपको अपने पेट के, या कैट है, डॉग है, जो भी है। ओके, फिर ये सवाल आता है कि डिवॉर्मिंग जो है वो ज़रूरी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, डिवॉर्मिंग का इंजेक्शन भी आता है, डिवॉर्मिंग की टैबलेट भी होती है। इट्स डिपेंड ऑन डॉक्टर कि आप कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू कर रहे हैं या वो टैबलेट दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी बहुत है, ये ज़रूर करना है। ओके, वैक्सीन के बाद आपके पेट को फ़ीवर होगा। जैसे हम बच्चों की वैक्सीनेशन करवाते हैं, 1-2 दिन उनको फ़ीवर होता है, बहुत होता है, फिर उनको हम दवा देते हैं तो ठीक होते हैं। इसी तरह पेट भी छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं। जब इनको वैक्सीन करवाई जाती है तो इनको 1 से 2 दिन बुखार होता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। ओके, अगर आपके पेट को 3 दिन 4 दिन तक फीवर रहा तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, कोई टोटके ना कीजिए या इसमें ना बैठे कि वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन का फीवर 1 से 2 दिन तक होता है, ज़्यादा नहीं होता। बहुत से लोग फिर ऐसे माइंड में आते हैं कि कौन सी कंपनी के वैक्सीनेशन ज़रूरी है। देखें, मैं तो सजेस्ट करूँगी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाइए अपने पेट्स को। जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं प्लीज़ उनको दिखाइए, कि ऐसे ही गली में छोटे मोटे जो शॉप्स लेकर खोल के बैठ जाते हैं उनसे मत करवाइए। लेकिन जो मैंने अपने कैट की करवाई है PCH जो है वो जो पाकिस्तान में अब तक रजिस्टर्ड कंपनी है सनम फार्मेसी के नाम से, उनका PCH करवाया। रेबीज़ जो है उसके तो काफ़ी कंपनीज है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पेट को वैक्सीनेशन से पहले
ज़रूर उनसे डॉक्टर से कहें कि हमें दिखा दीजिए। आप जल्दी से गूगल करके चेक कर सकते हैं कि ये आया सही है, कौन सी कंपनी की है या नहीं है। तो प्लीज़ इसमें केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो अच्छे से तमाम चीज़ें जानकर उसके बाद अपनी वैक्सीनेशन करवाइए अपने कैट को, पेट को, जो भी है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल इनको हल्का मत लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स का भी भरोसा नहीं होता। इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवाइए। जैसे हमने अपनी कैंडी की करवाई है, उन्होंने PCH एंड रेबीज़ हमें 5000 में करके दिए। 5000 गवर्नमेंट का नहीं है, वो 5000 में करके दिए हमें। तो प्लीज़ ख्याल रखिए, जैसे आपके पेट्स होते हैं तो ये बच्चों की तरह ही होते हैं, ये पूरे आप पे डिपेंड करते हैं। आप इनको खाना दें तो ये खाएंगे, नहीं दें तो नहीं खाएंगे। इसी तरह वैक्सीन करवाएंगे आप इनकी तो इम्यून सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, छोटी मोटी बीमारियों से ये लड़ लेते हैं। क्योंकि अक्सर जो पेट्स होते हैं उनको उल्टी और मोशन लग जाते हैं, तो अक्सर डॉक्टर्स के पास जब हम लेकर जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि वैक्सीनेटेड है ये। तो अगर आपका जो पेट है वो वैक्सीनेटेड होगा तो फिर इतनी डरने वाली बात नहीं है। डॉक्टर फिर दवा दे देते हैं, कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं होती। ओके, दूसरी हम बात कर रहे थे कि रेबीज़, हाँ रेबीज़ हमारा हो गया, डिवॉर्मिंग हो गई, तमाम चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। हमने जो इसको करवाया है अपनी कैंडी को, वो हमने करवाया था द पेट हॉस्पिटल। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है हम वहीं पे लेकर जाते हैं। अभी हमने कैंडी की ट्रिमिंग भी वहीं से करवाई है। तो अब आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है और कौन कौन सी वैक्सीनेशन है। तो प्लीज़ ज़रूर करवाइए, रिस्क ना लीजिए, क्योंकि अक्सर कुछ लोग नहीं भी करवाते, कहते हैं कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये आपके घर की बिल्ली है और इसने किसी बच्चे को पंजा मार दिया तो फिर वो रिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है इसके लिए भी और बच्चे के लिए भी। क्योंकि रेबीज़ ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो बस इनको प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए, इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि छोटी मोटी बीमारियों से ये लड़ सकें। ओके कैंडी, चलो बाय बाय करो कैंडी। चलिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।